बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है 7 अप्रैल साल 2020 और दिन है जनाब आज मंगल का। इस वक्त हम सारी सियासी सूरत हाल के बारे में अहम तरीन ख़बरें जनाब वो आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में वो चीज़ रह गई थी। सूरत हाल ये है कि आपको मालूम है कि मुस्तकबिल क्या होगा इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का, उस्मान बुज़दार साहब का, क्योंकि इमरान ख़ान साहब ने वो काम कर दिखाया है जो 70 सालों में कोई नहीं कर सका। जी बिल्कुल, आपको पता है कि आटा, गंदम और शुगर के बारे में जो क्राइसिस था उसके बारे में JIT ने रिपोर्ट दे दी वाजिद ज़िया साहब की सरबराही में। ये इब्तदा है, आगे जाके जो होने जा रहा है वो इससे कहीं ज़्यादा चीज़ें हैं जो इसके बाद होंगी। और वो क्या है, वो 25 अप्रैल को एक फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है और फॉरेंसिक ऑडिट शुरू हो चुका है। जहांगीर तरीन साहब जो सबसे मजबूत तरीन और तगड़े आदमी हैं इस पूरे 6 ग्रुपों में, उनसे ही स्टार्ट किया उन्होंने। और FIA के हुक्काम ने जहांगीर तरीन साहब के जो ग्रुप के CFO हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उनको जनाब उनके साथ पूछगिछ की है और कुछ रिकॉर्ड भी ले लिया है। और दीगर जो ग्रुप्स हैं उनका भी फॉरेंसिक ऑडिट शुरू हो गया है। फॉरेंसिक ऑडिट क्या होगा, असल जो चीज़ है वो है, लेकिन आगे जाके ये सिचुएशन क्या होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने सारे ख़तरात को जनाब एक साइड पे रखा और हुआ ये कि ये रिपोर्ट आई थी। हमने आपको बताया कि पहले भी कि ख़बरें आपको देते रहे हैं और हमारी सारी ख़बरें A to Z दुरुस्त साबित हुई हैं। और अब JKT ने, यानी कि जहांगीर तरीन साहब ने, अब अलग कहना शुरू कर दिया है कि जनाब आज़म ख़ान साहब ने ये सब कुछ करवाया है। और आपको पता है कि 2 ग्रुप्स थे इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के इर्द गिर्द। पहले ज़रा वो समझ लें। असद उमर साहब वज़ीर ख़ज़ाना थे और वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पे असद उमर साहब ने काफ़ी कुछ करने से इनकार किया था। और फिर जब इनकार किया तो ज़ाहिर है वो उस तरह से नहीं थे, उस कार्टेल या शुगर मिल्स इंडस्ट्रियल, ना वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चले सादा ज़ुबान में बात करते हैं, ना वो सनतकार हैं, ना वो जागीरदार हैं। वो थे एक टेक्नोक्रेट और एक फाइनेंस के आदमी थे। तो उन्होंने जब चीज़ें इनकार की तो फिर उनके बारे में अरबाब शहजाद साहब का एक ग्रुप, उनके एंटी लॉबी बन गई। रज़ाक दाऊद साहब आ गए और जहांगीर तरीन साहब भी उसी में शामिल थे और असद उमर साहब हो गए तने तनहा। उनको किसी न किसी तरीके से फारिग करवा दिया गया और ये लड़ाई उस वक्त से चल रही है। लेकिन उसके बाद फिर जो फ़ैसले हुए, और हुआ ये कि ये सब्सिडी वगैरह तो एक रूटीन की चीज़ें हैं, ये असल मामला ये नहीं है। ये तो 25 अरब रुपए की एक तयशुदा अमाउंट है। अब ये जो फॉरेंसिक ऑडिट है ना, ये असल मामला यहाँ पे फंसा हुआ है जनाब, कि फॉरेंसिक ऑडिट में इस चीज़ का तयन करना है कि ये जो एक्सपोर्ट चीनी की गई, क्या वो एक्सपोर्ट हुई, और जो चीनी इंपोर्ट की गई यानी कि बाहर से मंगवाई, क्या वो बाहर से मंगवाई गई। ऐसा है नहीं, ये है वो फॉरेंसिक ऑडिट। और दूसरा ये कि किसके पास कितना स्टॉक था और सब्सिडी उसने जो ली, क्या वो स्टॉक उतना ही था उस वक्त, क्योंकि सब्सिडी स्टॉक पे ली जाती है। अपनी अपनी फैक्ट्रीज़ जो हैं, ये शुगर मिल्स वाले, ये बताते हैं कि इतना इतना स्टॉक है, फिर उसका हिस्सा तकसीम होता है। उसके बाद फिर ये एक चीज़ कि गन्ने की कीमत में 10 रुपये इजाफा होता है और चीनी जो है वो 25 रुपये फ़ी किलो बढ़ा दी जाती है। यह गन्ने की कीमत में हुआ था 10 रुपये फ़ी मन इजाफा और चीनी बढ़ी थी 25 रुपये फ़ी किलो। ये चीज़, इस पे भी होना है हिसाब किताब। ये वो सारी चीज़ें थीं जो होनी हैं। लेकिन फ़िल वक्त जनाब पहले ये कहा गया कि इमरान खान साहब ने कुछ भी नहीं करना, वो
जब उनके पास रिपोर्ट आई, 3 दिन उन्होंने अपने पास रखी, संभाली, सोची समझी, उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया। जब फ़ैसला किया तो पता चला कि जनाब ये तो बहुत सारे खाबे हैं। उन्हें फिर कहा गया कि आपकी हुकूमत भी गिर सकती है, फेडरल गवर्नमेंट भी गिर सकती है और पंजाब में भी गिर सकती है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब, आपको पता है ना कि साउथ पंजाब से जितने भी आज़ाद उम्मीदवार जीते या अदरवाइज़ जो पार्टी ज्वाइन करवाई, वो बहुत सारे जहांगीर तरीन साहब के तवस्सुत से आए थे। तो ये भी वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि देखें, अगर आपने जहांगीर तरीन साहब को छेड़ा या साउथ पंजाब वालों को छेड़ा, यानी कि खुसरो बुख्तियार साहब हैं उसमें शामिल हैं, या चौधरी परवेज़ इलाही साहब को छेड़ा, तो फिर आपकी हुकूमत मरकज़ में भी नहीं रहेगी और सूबे में भी नहीं रहेगी। तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक इन कैमरा सेशन किया अपने ख़ास लोगों का और उनसे पूछा कि जनाब बताएं क्या करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने डराया और कुछ लोगों ने, असद उमर साहब जैसे हैं, वो डट गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये काम करने दें, ये काम होना चाहिए, हमारा नैरेटिव ही है, हुकूमत जाती है तो चली जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी फिर इसी पे था कि ठीक है, हुकूमत जाती है तो जाए, हमने ये काम ज़रूर करना है। लिहाजा उन्होंने ये फ़ैसला फरमा लिया। और ये जो अब कहा जा रहा है कि जनाब बहुत सारे दानिश्वर कह रहे हैं ये रिपोर्ट लीक हो गई, हुकूमत का इरादा नहीं था, वज़ीर-ए-आज़म मजबूर हो गए, ये बात नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे बता रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी सोच समझ के ये काम किया है और उन्होंने जो नंबर गेम्स हैं वो भी पूरे करने का बंदोबस्त किया है। फ़र्ज़ करें अगर ये लोग छोड़ते हैं तो मुस्लिम लीग नवाज़ का फारवर्ड ब्लॉक मंजर-ए-आम पे आ जाएगा, जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करेगा, और पीपल्स पार्टी पंजाब में भी आ जाएगी खुल के। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ उनके मसले सेटल हो चुके हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया गया है, अमीनुल हक साहब काबीना में आ गए हैं। इस तरीके से MQM का मामला सेटल डाउन हो गया परमानेंट। खुसरो बुख्तियार साहब की वज़ारत तब्दील कर दी गई है। उसके बाद शहरियार अफरीदी साहब को फ़ारिग कर दिया गया क्योंकि उनकी जगह पे लगा दिया है आज़म सवाती साहब को, डॉक्टर बाबर अवान साहब को पार्लिमानी उमूर का मुशीर लगा दिया है, अरबाब शहजाद को फ़ारिग कर दिया है। उसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो भी फ़ारिग कर दिए जिन्हें इनके नाम आए हैं। पंजाब में सूबाई वज़ीर खुराक वो भी इस्तीफ़ा सबमिट करवा चुके हैं। फ़खर इमाम साहब नए वज़ीर बन गए हैं। हमाद अज़हर साहब का कलमदान तब्दील कर दिया है। ये सारे काम हो चुके हैं, ब्यूरोक्रेट्स हटाए जा चुके हैं। अब अगला मरहला जो आएगा वो आएगा जनाब 25 अप्रैल के बाद, क्योंकि जो फॉरेंसिक ऑडिट होना है उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये बताया गया कि वाजिज़ा साहब ने कि जनाब बात ये है कि ये तो एक ट्रेलर है और जो आगे चीज़ें आएंगी वो इससे कहीं बढ़कर हैं, और उसमें तो इल्लीगलिटीज़ जो हैं और फोर्जरी जो है वो आ जाएगी। आपको याद होगा कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी एक्सचेंज नहीं सॉरी मुसाबकती कमीशन की चेयरपर्सन थी खातून। उनसे जब पूछा गया कि जनाब ये कार्टलाइजेशन तो नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कार्टलाइजेशन नहीं है, और उन्होंने ये बात कार्टल्स को भी बता दी। जब ये बात पता चली गवर्नमेंट को तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनको भी फ़ारिग कर दिया था। फिर ये साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन आ रही थी, ये प्राइम मिनिस्टर को इस बारे में बताया जा रहा था, आगाह किया जा रहा था। और जब आगाह किया जा रहा था, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही थी वैसे वैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी टोन जो है वो चेंज कर रहे थे, और इसीलिए जहांगीर तरीन साहब से इनकी मुलाकातों का सिलसिला भी कम हो गया था। वजह उसकी कोरोना बताई गई, लेकिन अदरवाइज़ ये इशू नहीं था। इशू यही था कि उनके पास रिपोर्ट्स आ रही थी और कुछ ना कुछ सुन बुन जो है वो शुगर मिल्स फ्लोर्स वालों को भी मिल रही, शुगर मिल्स एसोसिएशन वालों को भी मिल रही थी। ये चीज़ चल रही थी। और उधर जब वाजिज़ साहब ने जब कुछ सवालात किए शुगर मिल्स एसोसिएशन इस सनत से जुड़े लोगों से, और जो ख़ास तौर पे कस्टम्स वालों से, FBR वालों से, तो ये जब पता चला तो ये इत्तलात शुगर मिल्स वालों को भी पहुंच गई, जिसके बाद वाजिज़ साहब तक कुछ थ्रेट्स आईं। ये सारी चीज़ें जब वज़ीर-ए-आज़म तक पहुंचती गई तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता गया,
और गुस्से का लेवल बढ़ता गया। तो इसलिए फिर आपको याद होगा कि असद उमर साहब ने भी ये बात कहनी शुरू कर दी, अली मोहम्मद ख़ान ने भी बात कहनी शुरू कर दी, PTI के लोगों ने ख़ास तौर पे ये बात कहनी शुरू कर दी कि ये जो माफियाज़ हैं हुकूमतों में बैठे, इनके ख़िलाफ़ काम किया जाएगा। तो उसकी वजह यही थी। अब अरबाब शहजाद साहब एडवाइज़र थे, उनको फ़ारिग किया गया। रज़ाक दाऊद साहब को अहम ओहदों से हटा दिया गया। एक है छोटा सा जहांगीर तरीन साहब को फ़ारिग कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। अब जहांगीर तरीन साहब ने बिटवीन द लाइन ये बात कर दी है कि जो 60% लोग मेरे हैं जो कौमी असम्बली में भी हैं और पंजाब असम्बली में भी हैं, 60% लोग वो हैं इस वक्त पार्लियामेंट में, सूबाई असम्बली हो या कौमी असम्बली, जो मैं लेके आया था। अब ये चौमुखी लड़ाई अब आगे बढ़ेगी। लेकिन जनाब जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, और अगर उनकी ये अददी अक्सरियत हिलती है या PTI से अंदर से, यानी कि ये लोग जो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है वो अगर आगे बढ़ता है और प्रेशर डालता है, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ये रिवर्स नहीं करेंगे कोई भी स्टेप, बल्कि आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद अपने मामलात को आगे की तरफ लेके जाएंगे, अपना नैरेटिव नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात उन्होंने पंजाब को भी कन्वे कर दी है, ये बात उन्होंने अपने फेडरल लेवल पे भी कन्वे कर दी है। ये चीज़ें हैं। अब 25 अप्रैल के बाद असल में सारी सिचुएशन समझ आएगी, जब मज़ीद बड़े बड़े लोग जो हैं वो काबू में आएंगे। लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जनाब अपना वादा पूरा कर दिया और उन्होंने ऐसा झाड़ू फेरा है कि किसी के तसव्वुर में भी नहीं था। जो लोग ये समझ रहे थे कि जनाब हम ये अगली बात भी सुन लें कि इसका भी बंदोबस्त किया हुआ है गवर्नमेंट ने कि अगर ये चीनी महंगी करते हैं या सप्लाई रोकते हैं तो ऐसी सूरत में तमाम शुगर मिल्स जो हैं उन पे एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिए जाएंगे और गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेगी और डिप्टी कमिश्नर को कहा जाएगा कि तलब और रसद यानी कि डिमांड एंड सप्लाई में तवाज़ुन किया जाए। ये भी हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि ये शुगर मिल्स सारे के सारे नहीं हैं। ये शुगर मिल्स के सिर्फ 6 ग्रुप हैं जो इस सब्सिडी और ये सारे खाते में हैं, जबकि KPK की शुगर मिल्स कोई सब्सिडी नहीं की, कोई स्कैंडल नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी नहीं दी, कोई स्कैंडल नहीं है। वो शुगर मिल्स चलती रहेंगी, उनके पास भी स्टॉक है, गन्ना वो उठाएंगी। इसी तरीके से अब क्रशिंग का सीज़न तो है नहीं, वो तो गुज़र चुका है, इसलिए अब 6-8 महीने सुकून है, 8 महीने तक, ये ज़हन में रखिएगा। तो इस दौरान गवर्नमेंट ने मुतबादिल बंदोबस्त भी किए हुए हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है।